बचपन से मन में दुश्मनी पाल रहे युवक के मौसेरे भाई की देर रात घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में घर में सो रहे 40 साल के शख्स के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सुनील कुमार के तौर पर हुई है। आरोप यह है कि सुनील के मौसेरे भाई ने इस वारदात को अंजाम दिया है। उसके साथ मामा का लड़का भी था। वारदात के बाद दोनों फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की और दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सुनील परिवार के साथ गाजीपुर थाना क्षेत्र के राजवीर कॉलोनी में रहता था। परिवार में पत्नी, 17 साल की बेटी और 16 साल का बेटा, मां और भाई है। सुनील परिवार के साथ मकान के निचले फ्लोर पर रहता था, जबकि भाई सुधीर पहली मंजिल पर रहता है। सुधीर ने बताया कि रविवार रात को हम सभी सो रहे थे। उससे समय तकरीबन 1:30 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई और भाभी ने दरवाजा खोला तो सामने मौसी का बेटा आकाश खड़ा था और उसके पीछे मामा का बेटा विशाल था। दरवाजा खोलते ही मौसी का बेटा आकाश अंदर आ गया और भाभी ने उसे बैठने के लिए कहा तो उसने अंदर वाले कमरे में बैठने की बात कही। इस बीच सुनील की मां भी जाग गई। उसने इतनी रात आने की वजह पूछी तो उसने कहा कि मौसा की याद आ रही थी, उसका फोटो लेकर आ जाओ, उनके पैर छू लूंगा। सुनील की मां फोटो लाने चली गई। इस बीच भाभी को उसने पानी लाने के लिए कहा और आरोपी अंदर कमरे में पहुंच गया और बेड पर सो रहे सुनील के सिर में गोली मार दी। इस दौरान मामा का बेटा भी बाहर खड़ा था। गोली मारने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी आकाश और विशाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि घरेलू विवाद में इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। हालांकि मृतक के परिवार का कहना है कि आकाश के पिता राजवीर की 15 साल पहले उनके छत से गिरकर मौत हो गई थी, जो केवल एक हादसा था। इस हादसे के बाद भी दोनों परिवार के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन उस वक्त आकाश की उम्र मात्र 5 साल थी। लेकिन आकाश को लगता था कि उसके पिता की हत्या के जिम्मेदार सुनील का परिवार है। सर, मेरा बड़ा भाई था, रात को सो रहा था। करीबन 1-1:30 बजे के करीबन मेरे मौसी के लड़के ने दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खटखटाने के बाद उसने भाभी आवाज़ लगाई। मेरी भाभी ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद में उससे कहने लगी, आकाश तुम इतने लेट कैसे आए हो 1-1:30 बजे? तो वो कहने लगा, कुछ नहीं, मैं ऐसे ही आया हूँ। वो अंदर जाने लगा। भाभी कहने लगी, बाहर वाले कमरे में बैठ जाओ। कि नहीं, मैं अंदर वाले कमरे में ही जाऊँगा। इतने में मेरी मम्मी भी जग गई। मम्मी ने देखा कि मेरे मामा का लड़का, जिसका नाम विशाल है, वो भी बाहर खड़ा हुआ था। तो मम्मी ने उनसे भी कहा कि तुम कैसे रात में घूम रहे हो, क्या हो गया, अंदर आकर बैठ जाओ। फिर अंदर जाकर आकाश बैठ गया। विशाल गैलरी में खड़ा रहा और मेरी मम्मी से कहा कि मौसी जी, मुझे मौसा जी की फ़ोटो दिखा दीजिए, मुझे उनके पैर छूने बहुत याद आ रही है। मेरी भाभी से कह दिया कि मुझे प्यास लग रही है, पानी लेके आ जाओ। मेरी मम्मी और भाभी दोनों बाहर चले गए। इतने में मेरा भैया सोया हुआ था, उसके कानपट्टी पर गोली मार दी। क्या कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश? सर, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी, बिल्कुल घर आना जाना था, हमारी ऐसी कोई बात नहीं थी। क्यों मारी उसने गोली? बस कहने में सर इतना आ रहा है कि 15 साल पहले उनके पिताजी हमारी छत से गिर कर डेथ हो गए थे, तो शायद उसको लगता है कि उसके पिताजी को हमने मारा। तो जब आपके मौसे की डेथ हुई, जो छत से गिरे थे, तो तकरीबन इसकी उम्र कितनी रही? इसकी उम्र 4 से 5 साल रही होगी। तो यही वजह है या कोई और वजह? नहीं, सिर्फ यही वजह है। घर आना जाना, उनकी लड़की की शादी हुई थी अभी, उसमें हम सारे गए थे। हमारे घर आते जाते हैं, रोज बातचीत भी होती है। तो ये क्या काम करता है, कितनी उम्र होगी? कुछ नहीं है, 20 से 21 साल की उम्र होगी। शायद कोई डीजे बीजे का कभी कभार काम कर लेते हैं। बाकी विशाल कोई काम नहीं करता है, इसी के साथ डीजे बीजे में चला जाता था। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।